गोरेगांव ऑफिस के राम मंदिर में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वह जनसंपर्क कार्यालय था उत्तर भारतीय एकता मंच का, जहां पर शिवसेना के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। उसके साथ साथ उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी पदाधिकारी व महिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जनता की भलाई हो, जनता का यहाँ से जो भी काम हो सके वह यहाँ पे बना के दे। उसी उद्घाटन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे कुटुंब प्रमुख जो कि सुभाष देसाई जी माने जाने चेहरे हैं शिवसेना के। वो इस कार्यालय का उद्घाटन करने पहुँचे थे। उनको वहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। जैसे ही पहुँचे उन्होंने तिलक आरती से उनका स्वागत किया गया। बाद कुटुंब प्रमुख श्री सुभाष देसाई जी के हाथों से शिवाजी के मूर्ति को फूल अर्पण किया गया और सुनील प्रभु जी के द्वारा श्री बाला साहेब ठाकरे जी के तस्वीर पर और लोचना ताई जो कि पूर्व नगर सेविका उनके हाथों से मातुश्री की तस्वीर पर फूल और हार चढ़ाया गया। बाद में सुभाष देसाई जी ने ऑफिस का उद्घाटन कर सभी को संबोधित किया। इस कार्यालय के उद्घाटन के समय मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ऐसी मनोकामना प्रकट करता हूं कि इस कार्यालय से हर किसी को न्याय मिले, संतुष्टता मिले और जो भी यहां आएगा कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है वो यहाँ हल होने के बाद इस कार्यालय को और कार्यालय में जो काम कर रहे उनको, उनके नेताओं को धन्यवाद देते हुए चले जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख और विधायक सुनील प्रभु, श्री समीर देसाई, श्री मनोज सिंह, अशोक जी जो एकता मंच के अध्यक्ष है, साथ साथ नाहर सिंह परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद है, मनोज सिंह है और हमारे शिवसेना के सारे पदाधिकारी, आप भाइयों बहनों, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना। और आज का दिन बड़ा महत्व का है। जैसे ये इस राम मंदिर के परिसर में एक कार्यालय खुल रहा है शिवसेना का, उत्तर भारतीय एकता मंच का, उसी तरह इसी विभाग में आज उद्धव जी का भी आगमन हो रहा है। वो कोई जाहिर सभा नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को बोलता कि आप भारी संख्या में आ जाइए। वो एक बैठक है और खास करके उत्तर भारत के जो संस्थाएं हैं, मंडल है, कमिटीज है, उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलने के लिए उद्धव जी आ रहे हैं। और ऐसी कुछ बैठकें मुंबई में उद्धव जी की आयोजित की गई है। इसके बाद में अगले रविवार को अंधेरी में है जो भूतपूर्व सांसद और महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके वो रमेश दुबे साहब ने वो बैठक बुलाई है। उसके बाद में दहिसर में एक है, थाना में है और ये सारी बैठकें सिर्फ उत्तर भारतीय भाई बहनों से एक संवाद बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए रखी गई है। तो आप तो सभी जानते हैं कि उद्धव जी के लिए आपके मन में जो आदर है, जो प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं। बात करते हैं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे आज ऑफिस उद्घाटन हुआ है। इस यहीं पे पहुँचे हैं गोरेगांव के जाने माने चेहरे जो कि समीर देसाई जी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ के उत्तर भारतीय एकता मंच के, उनसे भी बात करेंगे। भैया, कार्यक्रम का किस तरह से रूपरेखा रहा और आज यहाँ पे क्या आप संदेश देना चाहोगे उत्तर भारतीयों के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहता हूँ और मानता भी हूँ और इसका प्रमाण भी दे रहा हूँ कि उत्तर भारतीय एकता मंच ये
तकरीबन 10 मिनट 20-25 साल से इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना में और इसके कार्य को आगे ले जाने में हमारे तब के शिवसेना नेते और इस क्षेत्र के खासदार गजानन कीर्तिकर साहब ने पार्टी के माध्यम से बहुत प्रयास किया था, क्योंकि वो शिवसेना नेता थे। पार्टी ने उनको जवाबदारी दी थी कि ये मंच आप के निगरानी में चलेगा। मैं अशोक तिवारी जी का और समस्त एकता उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी पदाधिकारियों का शिवसेना परिवार की ओर से इनका एक परिवार का सदस्य होने के हैसियत से दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब गजानन कीर्तिकर साहब ने राह मोड़ लेने का निर्णय लिया, उत्तर भारतीय मंच का एक भी साथी ये उस समय शिवसेना छोड़कर नहीं गया और इस बात की फिर एक बार महाराष्ट्र और मुंबई को प्रचिति दी कि उत्तर भारतीय जो साथी होता है वो गरीब हो सकता है या अमीर हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य इस मंच के माध्यम से पूरे मुंबई में हो रहा है और जिसका लाभ उत्तर भारतीयों को प्रथम और शिवसेना को द्वितीय मिल रहा है। आज गोरेगांव के इस शाखा के इस कार्यालय के उपलक्ष्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवसेना को उत्तर भारतीयों तक और उत्तर भारतीयों को शिवसेना तक पहुंचाने का एक सेतु का काम इस मंच का ये कार्यालय करेगा। इस कार्यालय के माध्यम से केवल उत्तर भारतीय नहीं पर समाज के हर घटक के आंसू पहुंचने का पूर्ण तो प्रयास इस कार्यालय से किया जाएगा और शिवसेना गोरेगांव की पूरी संगठना उत्तर भारतीय एकता मंच के इस कार्य में उनके साथ रहेगी। ये शुभकामनाएं मैं इस माध्यम से देना चाहूँगा। इस कार्यालय के उद्घाटन का उद्देश्य क्या है और किस तरह से यहाँ से सेवा भाव किया जाएगा यहाँ के लोग? ये उत्तर भारतीय एकता मंच की जब से स्थापना हुई है तब से जैसा कि हमारे शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का ये ऐलान था कि 80% समाज कार्य और 20% राजनीति, उन्हीं से प्रेरित होकर और उनके ही दिखाए गए हमारे सांसद गजानन कीर्तिकर जी के मार्गदर्शन में यह एकता मंच चल रहा था। लेकिन ये विचारों से पूर्णतया बाला साहब ठाकरे जी, उनके पुत्र कार्याध्यक्ष माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के विचारों पर आधारित था। बीच में जो कुछ भी हुआ, कुछ लोग इधर गए उधर गए, लेकिन मंच तो जो है बाला साहब के विचारों से जुड़ा था, उनके विचारों से ही काम करता है, लोगों का काम करने का काम करता है। चुनाव उसकी पहली प्राथमिकता नहीं है, समाज की सेवा करना, उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे महाराष्ट्र का समाज हो, चाहे दक्षिण भारतीय समाज हो, कोई भी हो, गुजराती हो, कोई भी हमारे मंच के माध्यम से उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग साथ जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनके माध्यम से कभी उनको अगर ब्लड डोनेशन में खून की ज़रूरत पड़ती है, अस्पताल में खून देने का काम, अस्पताल में भर्ती कराने का काम हमारे शिवसेना नेताओं के माध्यम से, स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम हमारे शिवसेना नेताओं के माध्यम से, बाकी भी जो समाज के काम है वो सारे काम हमारा उत्तर भारतीय एकता मंच कर रहा है। और उसमें भी हमारे यहाँ के नेताओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। माननीय उद्धव साहब जी का भी आशीर्वाद इस मंच के ऊपर बना हुआ है और हम लोग इस प्रयास में हैं कि कहीं से दिखे नहीं कि उत्तर भारतीय एकता मंच और शिवसेना कहीं अलग अलग है। इसीलिए हमारा पूरा उत्तर भारतीय एकता मंच, उत्तर भारतीय समाज आज उद्धव साहब के पीछे खड़ा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह से हमारा समीर देसाई जी, सुनील प्रभु साहब, यहाँ से जो है हमारे यहाँ के नेता सुभाष देसाई साहब, इन लोगों का मुझे सहयोग मिलता है और इन लोगों ने जिस तरह से प्रोत्साहन दिया है, उत्तर भारतीय समाज की एक बड़ी भागीदारी यहाँ के जो है चुनाव में और बाकी कामों में रहेगी। और शिवसेना को का परचम लहराए बिना हम लोग उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यकर्ता कभी शांत बैठेंगे नहीं। यह है उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ललकार और दहाड़ कि उत्तर भारतीय कभी शांत नहीं बैठेगा, चाहे चुनाव हो चाहे समाज कार्य हो। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। उत्तर भारतीय एकता मंच का कार्यालय का आज जो ओपनिंग हुआ उस अवसर पर अभी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष
और शिवसेना के एकदम पुराने साथी अशोक तिवारी जी, हमारे सब उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और ख़ास करके जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे पिंटू यादव जी। उत्तर भारतीय एकता मंच का काम बहुत अच्छे से चालू है। शिवसेना के साथ उत्तर भारतीयों का रिश्ता बहुत ज़माने से है। बीच में मैं सभी जगह बोलता हूँ कि वो मनसे और जो भी एक दो पार्टी है उनकी वजह से थोड़ा सी खटास हो गई थी मराठी मानुस और उत्तर भारतीय में, लेकिन उत्तर भारतीय एकता मंच ने अच्छी तरह से काम करके जो शिवसेना जो है बाला साहब के जो विचार है, उद्धव साहब के जो विचार है वो उत्तर भारतीय तक पहुंचाने में वो सक्षम हो गए और अच्छा तरह से काम उत्तर भारतीय एकता मंच का चल रहा है। खास करके उत्तर भारतीय एकता मंच की जब स्थापना हो गई थी तभी पूर्व जो ये मलाड विधानसभा क्षेत्र का मतदार संघ था वहाँ पे उसकी बहुत से जोर में काम चालू था, लेकिन अभी पूरे उत्तर पश्चिम मुंबई, पूरे मुंबई और ठाणा के कई भागों में उत्तर भारतीय एकता मंच अपने पदाधिकारी नियुक्त कर चुके हैं और अच्छी तरह से काम ये 2-3 एरिया में जहाँ पे उत्तर भारतीय बसें बड़े पैमाने में वहाँ पे चालू है। और आज मैं गोरेगांव में जिधर जिधर जाता हूँ वहाँ पे उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यकर्ता मुझे मिलती है, लेकिन खास करके मुझे आनंद है कि मैं आज अभी बैंड्रा में भी गया था, वहाँ पे भी मुझे एक उत्तर भारतीय एकता मंच का पदाधिकारी मिला था। मैं वर्सोवा में जाता हूँ, मैं अंधेरी पूर्व में जाता हूँ, मैं कभी थाना भाईंदर में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे उत्तर भारतीय एकता मंच के पदाधिकारी मिलते, आते, बात करते और अच्छा काम उत्तर भारतीय एकता मंच ने बढ़ाया है। तिवारी साहब है, उनके सब साथी है, उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे काम किया है। जो विश्वास उन्होंने निर्माण किया है वो विश्वास की बदौलत उत्तर भारतीयों का जो पाठिंबा है उनको बढ़ता जा रहा है, ऐसा मेरा कहना है। उत्तर भारतीय एकता मंच का आज इतना बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर में और उद्धव जी का भी आगमन है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का संवाद रहेगा आज उत्तर भारतीयों के साथ? तो हमारे पक्ष प्रमुख ने कभी उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय इसकी बात ही नहीं किया, शिवसेना की ही बात करते थे और वो सभी समाज के लोगों को लेके चलने के प्रति एकदम कृतज्ञ है। तो उसके हिसाब से जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले अभी जैन समाज का जो था मीरा भाईंदर में वहाँ पे भी गए थे और वहाँ मंदिर के उनके निर्माण में वहाँ आशीर्वाद लेके आए। आज नाहर सिंह एस्टेट जो गोरेगांव का एक जाना माना परिवार है, सिंह परिवार, और उनके जो सहयोगी हैं मुंबई में प्रतिष्ठित उद्योगपति वगैरह, उनको सबको बुलाया है और उसमें ना अपने उद्धव साहब जो है मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का प्रोग्राम होएगा और उद्धव साहब खुद जगह जगह उत्तर भारतीयों के बीच में जाएंगे तो एक बड़ा वर्ग जो है वो उद्धव साहब के साथ में खड़ा होएगा और उसका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ के जो राष्ट्रीय संगठन में हैं और इसका ऑफिस खोलने का जो उद्देश्य है, ये उस उद्देश्य के बारे में प्रेम जी, आखिर में ये उद्देश्य क्या है और यहाँ से क्या कार्य किया जाएगा? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और आज उत्तर भारतीयों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि आज उत्तर भारतीय एकता मंच का अपना पहला कार्यालय आज इस राम मंदिर के परिसर में गोरेगांव वेस्ट में खुला हुआ है। और इस कार्यालय के माध्यम से जैसे जनसंपर्क किया जाएगा लोगों से और जनता के जो भी काम होंगे, खास करके उत्तर भारतीयों के, क्योंकि बहुत से उत्तर भारतीय बीजेपी या शिवसेना के ऑफिस में जाने से कतराते हैं। आज हम लोग एक माध्यम बनेंगे शिवसेना के बीच में, जो शिवसेना और उत्तर भारतीयों के बीच में यह उत्तर भारतीय एकता मंच मिलाने का काम करेगी। और इस ऑफिस के माध्यम से जो भी उनके रोज़मर्रा के काम है, जैसे एक आम आदमी को ज़रूरत होती है वाटर गटर मीटर की, तो वैसे ही एक नगर सेवक जो काम करते हैं इस शाखे के माध्यम से भी एक नगर सेवक का, जैसे साफ़ सफाई करना, किसी को हॉस्पिटल की परेशानी है उसका मदद करना, या बीएमसी का है या पुलिस चौकी की भी कोई समस्या हो तो उसको इस ऑफिस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आधार कार्ड में नाम चेंज करना होता है, आधार कार्ड के कोई भी काम हो, या मतदार यादी में नाम डलवाना हो नए मतदारों का, ये इस माध्यम से होगा। ऐसे बहुत से काम है जो जन के लोगों के, यहाँ के राम मंदिर के लोगों के और पूरे मुंबई शहर के लोगों का इस ऑफिस के माध्यम से पूरा निगरानी में, अशोक तिवारी जी के निगरानी में ये सब काम होगा। और मैं एक बार फिर से इस कार्यालय के लिए
खास करके दो लोगों को बधाई देना चाहूँगा। एक तो हमारे जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह और दूसरे उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और इस ऑफिस को खड़ा करने का काम करने वाले हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष पिंटू यादव जी, उनका एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पूरी टीम को, हमारी इस उत्तर भारतीय एकता मंच की टीम को, जो हमारी इस रीढ़ की हड्डी है। हमारे हर कार्यक्रम में ऐसे ही अपना सहयोग देते रहते हैं और हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और इस कार्यक्रम और हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। एक बार फिर से सभी पदाधिकारियों का आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आप बात करते हैं जो ये ऑफिस चलाने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। पिंटू जी, बड़ी आपकी तारीफ हो रही है, क्या कार्य करने वाले हो यहाँ से? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना। यहाँ से जो भी कार्यक्रम होगा अभी प्रेम भाई बताए, उसी हिसाब से कार्यक्रम किया जाएगा। कितने सालों से आप जुड़े हो उत्तर भारतीय एकता मंच से? 2 महीना से। 2 महीने से? जी हाँ। 2 ही महीने में आपने साथ है, जो लोग आपसे जुड़ते हैं क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं? देखिए, यहाँ समस्या तो सर जी अभी बीच में 1 हफ्ता पहले वोटिंग का था, लोगों का नाम डलवाना था। यहाँ कार्यालय पे बुला के, अभी ओपनिंग नहीं हुआ था तो कार्यालय पे बुला के बीएमसी के आदमी यहाँ पे वोटिंग का कार्यक्रम कराया गया। इसके पहले एक कैंप लगाया गया था जो 5 प्रकार का जांच फ्री था, एसओजी ये सब था। हाँ, वो कराया गया और आने वाले नेक्स्ट संडे को फिर एक कार्यक्रम यहाँ लगाया जाएगा। मैं चाहता हूँ इस शिवसेना के मंच से उत्तर भारतीय एकता मंच जो भी यहाँ काम हो जनता के हित में हो। धन्यवाद। अब बात करते हैं महिलाओं, जो कि महिलाएं आई हुई थी। किस तरह से महिला यहाँ पे जुड़ी हुई है और किस तरह से काम करती हैं, ये आपसे ज़्यादा तो कोई जान नहीं सकता है। तो आप सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी को नमन करती हूँ, माननीय बाला साहेब ठाकरे जी को नमन करती हूँ। और जिस तरह आप बोल रहे हैं कि महिलाएं यहाँ किस तरह से जुड़ी हुई हैं, तो उत्तर भारतीय एकता मंच शिवसेना के द्वारा प्रेम विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में, अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में, उद्धव साहब के साथ में हम लोग सब लोग उत्तर भारतीय एकता मंच से जुड़े हुए हैं और तरह तरह के जो भी समस्या होती है महिलाओं को लेके हम करते रहते हैं। अब जिनके देख रेख में यह पूरा कार्यक्रम हुआ, जो कि जिला अध्यक्ष जी है, उनसे भी बात करते हैं। जय महाराष्ट्र। ऑफिस खुला, किस तरह का काम होगा और किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को? काम हम लोग ऑफिस हैं खोले अच्छा काम करने के लिए। ये जो वार्ड अध्यक्ष हमारे अभी बने हैं, इनको मैं 2 साल से, समझ लीजिए राम मंदिर से एक हीरा निकाला हूँ। अच्छा। और 2 साल से मेहनत कर रहा था कि वो कैसे भी हम लोग के साथ में जुड़े। अभी आके 2 महीना हुआ है। 2 महीने में अभी हम लोग का ये पहला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हम लोग का लगातार चलते रहेगा। जैसे कि अभी भी इन्होंने बोला कि उत्तर भारतीय एकता मंच का यह पहला ऑफिस है, जो कि पिंटू यादव जी 2 ही महीना हुआ ज्वाइन होकर और तुरंत उन्होंने आज यह नया ऑफिस खोल डाला। तो किस तरह से गति और किस तरह से उत्तर भारतीय एकता मंच आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आया था। मैं संजय मिश्रा, गोरेगांव राम मंदिर से।